मैं अभी शाहपुर प्रखंड में हूँ और ये झुआ बिलोनिया पंचायत है। रमडीहरा गांव है। देखिए यहाँ पर किस तरह से भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा एक घर में आग लग चुकी है और यहाँ पर एल्युमिनियम स्टील का पूरा सामान था, दुकान चल रहा था। और देखिए चारों तरफ किस तरह से कागज पत्थर से लेकर के सारा कुछ यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं। मैं देखिए पहले छत आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सब जला हुआ है और ये छत धंस रहा है। और यहाँ पर ये मतलब रात को शॉर्ट सर्किट हुआ है, लगभग 12 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ है और 12 बजे से जो आग लगी है 3 साढ़े 3 बजे तक ये लोग आग बुताते रहे हैं। उसके बाद आग बुझा है। देखिए चारों तरफ किस तरह से छत पूरा गिर रहा है। आग लगने की वजह से पूरा ये जल चुका है, घर जल चुका है। ये देखिए ये सब क्या है भैया? ये देखिए क्या है ये सब डॉक्यूमेंट है। सब भाइयों का डॉक्यूमेंट, गाड़ी का पेपर है, ट्रैक्टर का, घर का कागज पत्तर सब है। लैपटॉप है इसमें, घर का सब कपड़ा है सब भाइयों का। इसमें कागज है, सब डॉक्यूमेंट फाइल सब है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजा बाबू तिवारी, सूचना एवं अधिकार शिकायत निवारण लोक मंच के साहब सचिव। तो ये मतलब क्या क्या जला है ये बताइए, कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो 15-17 लाख से ऊपर का हुआ है। हाँ। और यहाँ पे शरीर छोड़ के हम लोगों का कुछ बचा नहीं है। हाँ, मात्र शरीर पे जो है बस, उसके अलावा यहाँ कुछ बचा नहीं। अच्छा। तो ये मतलब क्या यहाँ पर क्या बिजनेस हो रहा था? यहाँ पे हम लोग मिल के सारे भाई एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, जिसको आज नेताओं के माध्यम से और सरकार के माध्यम से बोला जा रहा है कि स्वरोजगार। वही स्टार्ट किए थे हम लोग। इसमें अपना पूंजी लगाए थे हम लोग सब मिल के। हम लोग 7 भाई हैं, सब लोग मिल के स्टील एल्युमिनियम का काम यहाँ चल रहा था, जो कि हर तरह की मशीन, 2-2 3-3 मशीन, कटर मशीन, ड्रिल मशीन, आउटर मशीन, रेटर मशीन, कुल तमाम मशीनें हैं और तमाम तरह की सामान सब जल चुकी हैं। तो कह रहे हैं कि नेताओं के तरफ से, सरकार के तरफ से स्वरोजगार की बात की जा रही है, तो क्या कुछ लोन भी मिला था आप लोगों को? नहीं, कोई लोन वगैरह कुछ नहीं था। ये सब जो है हम लोग अपने से इधर उधर कमा के अपना पैसा इकट्ठा करके घर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो सरकार तो दे रही है, क्या आप लोग अप्लाई नहीं किए थे? सरकार के यहाँ हम लोग बैंक में कितने बार गए, कोई सुनने वाला थोड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सिर्फ इसी तरह लोग टीवी और मीडिया के माध्यम से ऐसा कहते रहते हैं। सोशल मीडिया का युग है, जो बोलना है बोल दीजिए, जो बताना है बता दीजिए। पब्लिक अपना जो करना होगा करेगी। करना तो है पब्लिक को ना, जिस पे बीतेगा वो समझेगा। अब यहाँ जो नुकसान हुआ है हमारे घर का हुआ है, हम पे हुआ है, तो हम समझ रहे हैं। यहाँ तक अभी तक कोई भी शासन प्रशासन नेता वगैरह किसी का कोई तरह का मदद सुझाव हमारे पास नहीं आया। अभी आज कहाँ पहुँचे हैं? किसको खबर दिए थे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, हमारा इतना नुकसान हो चुका है? कौन कौन देखने आया है? देखने तो अभी मान लिया जाए कि हम अब थाना में एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ, थाना में एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक थाना प्रभारी के यहाँ से हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आया। हमने थाना प्रभारी को सुबह में कॉल किया था। उसके अलावा किसी न किसी माध्यम से हर जनप्रतिनिधि को सूचना दिया गया और अभी तक कोई भी सांसद, मंत्री या कोई भी विधायक वगैरह कोई हमसे संपर्क नहीं किया है। तो थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी वहाँ पे थे नहीं। कर्मचारी लोग थे, वो हमारा एप्लीकेशन लिए, बोले कि ठीक है एप्लीकेशन दे दिए, ये आपका एप्लीकेशन दर्ज कर लिया गया है। मतलब कब आइएगा? देखने नहीं आइएगा? अब ये हम बात किए तो वो लोग बोले कि सूचना दिया गया है, अब जैसा होगा आपको बताया जाएगा। देखिए ये स्थिति है कि अगर आप कहीं पर कंप्लेन दर्ज कराते हैं थाना में या कहीं भी, तो किस तरह से अनदेखा किया जाता है आप देख सकते हैं। ये लोग सुबह कंप्लेन दर्ज कराए हैं, अभी तक बिहिया थाना यहाँ पर देखने तक नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ये भी पता चला है कि इस जहाँ पर ये आग लगी है, यहाँ पर कोई आप लोग के घर में भाई या छोटा बच्चा कोई सो रहा था। कल रात को वो नहीं सोए थे। सो रहा इसमें हमारे छोटे भाई सो रहे थे। लेकिन कल रात को बारिश आने लगा तो वो बोले कि आप ही लोगों के साथ सोएंगे। वो हम लोग के साथ ही सो गए। भगवान की कृपा थी कि बिजली आ रही थी, जा रही थी, और वो भाई हम लोग के साथ में ही बाहर वहाँ सोए। तो भगवान की कृपा थी कि वो बच गए, नहीं तो पता नहीं अनहोनी किस तरह की क्या होती। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है
कि लोगों के पास जाने के बाद लोग आते क्यों नहीं है। और आज चुनाव होता तो यहां पर नेताओं की लाइन लग जाती। यहां पर कोई देखने तक नहीं आता है कि आपका कितना नुकसान हुआ है। हाथ जोड़ के लोग वोट मांगते हैं, जीतने के बाद क्या करते हैं हम देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि मैं हर जनप्रतिनिधि के पास किसी ना किसी माध्यम से खबर पहुंचा चुका हूं, मगर उसके बावजूद भी यहां पर कोई देखने तक नहीं आया कि क्या क्या जला है, क्या कितना नुकसान हुआ है और इनकी किस तरह से मदद की जाए। ये कह रहे हैं कि 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है, ये अपना स्वरोजगार कर रहे थे। देखिए ये चारों तरफ ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल बोलते हैं इसको। हाँ। एल्युमिनियम का है। अभी ऑर्डर में था 1,83,000 का माल कल ही तैयार हुआ था। हाँ। और ये आज जाने वाला था वहाँ सेटिंग के लिए। बारिश के चलते लोग सोचा कि ये साइज में निकाला हुआ है। हाँ। एकदम वो फिट हो जाएगा उस साइज में। जो पार्टीशन बनाया हुआ है कमरे का। हाँ। एक नया मुखिया जीते हुए हैं टेक्स सेमर का। किस पंचायत से? इजरी पंचायत। अच्छा, इजरी पिपरा पंचायत के हैं। इजरी पिपरा ये सब सलेमपुर में पड़ता है। हाँ, उसी इजरी वहाँ का ऑर्डर था, आरा शहर का ऑर्डर था, बेलोनिया का ऑर्डर था। सारा माल देखिए 7 दरवाजा का यहाँ सब प्लाई जल गया है। 7 दरवाजा है। हाँ। उसमें फिट हुआ था। हाँ। और ये एसीपी जरा है 1,83,000 का, तो केवल यही माल है। अच्छा, ये 1,83,000 का जी। देखिए ये जो माल है 1,83,000 का है। ये जो जला है ये देख रहे हैं 1,83,000। और ये भी मुझे पता चला है कि कुछ आप लोग का कैश भी जला है। कैश जला है। देखिए ये आपको बता दें कि 54,000 रुपया हाँ। कल शीशा मंगाने के लिए दिया गया था। तो वो रखे हुए थे। यहाँ एक पेटी होती है। हाँ। पेटी जलकर खाक हो गई है। हाँ। और ऊपर से 26,000 रुपया EMI हमारा जो गाड़ी है उसका EMI चुकाने के लिए रखा हुआ था। हाँ। वो भी पॉकेट में था। फिर से जो अभी बोल रहा था भाई हमारा छोटा, हाँ। वो 14,000 रुपया रविवार होने के चलते नहीं बैंक क्या बोलते हैं CSP में। हाँ। लेकिन वो किसी के माध्यम से जमा कराने का था। मतलब 1-2 दिन पहले मिला था, वो लोग अब व्यस्तता के कारण नहीं जमा कर पाए थे। हाँ, आंधी तूफान के चलते मतलब उसको नजरअंदाज करिए। हाँ। उसी वजह से देखिए एक दुकान का नया सेट था। एक क्या दुकान नया खोलने के लिए ये कितने जाता है? ये 3,500। ये छोड़िए, ये देखिए 24,000 का है ये। हाँ। ये एकदम बॉक्स में पैक था। अभी देख सकते हैं आप, कार्टून जल के गिरा है। देखिए हाँ। यहाँ कैमरामैन को बोलिए यहाँ दिखाने के लिए। दिखाइए। कार्टून सहित है। ये ओपनिंग भी नहीं हुआ है। ओपनिंग मतलब नहीं हुआ था, ये नहीं, रखा होता नया एक ही है। दुकान का नया सेट। ये टूल्स अलग है। हाँ। और ये वो जो देख रहे हैं हाँ। वो इस दुकान का टूल्स है। हाँ। वो बाहर रह गया था। हाँ। ये देखिए सारा ड्रिल मशीन सब जल के खाक हो गया है। ये लॉक फोक मतलब ये सब टेक्निकल सब पार्ट्स हैं। सब ये सब जल गए हैं। हाँ। तमाम तरह के। ये देखिए शीशा ग्लेजिंग है, फिर से मिरर है, हाँ। स्लाइडर है। ये सब जितने ग्लास हैं ये कम से कम आप समझ लीजिए कि इसका कम से कम 1.5 से 2 लाख आकलन कर सकते हैं। मतलब ये सब शीशा हाँ। शीशा का केवल। शीशा का केवल। एल्युमिनियम देख रहे हैं सब गल कर गिरा है इधर उधर। तो देखिए इसमें जो सामान है 10 से 15 लाख का सामान था और जल गया है। कैश भी जला है, 1 लाख से ऊपर का कैश जला है। 54,000 और 26,000 इस तरह से लोग जुड़ा रहे थे कि कितना कितना यहाँ पर कैश रखा गया था, वो कैश जल गया है। चारों तरफ दिखाइए किस तरह से ये जल गया है। ये रात को लगभग 3.5 घंटा जला है। उसके बाद यहाँ पर जो आग है बुझी है। और ये देखिए यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया। ये देखिए ये चारों तरफ, ये चारों तरफ आप सामान ही देख रहे होंगे कि जो भी जला है। ये कुदाल है, ये आपका जो ये रखा गया, देखिए ये सब किस तरह से लोहे का ये सब सामान है। ये रिंच है, पन्ना जिसको बोलते हैं, ये सब ये सब सारा का सारा जल चुका है। ये देखिए चारों तरफ कुछ भी नहीं बचा है। इस रूम में जो भी था, जितना भी सामान था इस रूम में, सारा का सारा जल गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे घूमने में डेंजर भी है क्योंकि ऊपर छत गिर रहा है। और देखिए दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भैया? राशन था। इसी में खाने का राशन साल हुआ भर था। का राशन था। देखिए इसी में आवासीय भी है ना, ज्वाइंट में ये आवासीय भी है। दुकान अच्छा, केवल मतलब नहीं। आप रहते भी हैं? हाँ हाँ। देखिए ये देखिए ये अनाज नीचे में देख रहे हैं ना। हाँ दिखाइए। ये देखिए खदान ये से। चारों तरफ किस तरह से ये यहाँ पर जो राशन था 1 साल का बोल रहे हैं कि राशन रखा हुआ था पूरे घर में। हमारा लगभग 12-13 आदमी है हम लोग। 12-13 लोग सदस्य हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट वो है। हाँ।
और देखिए ये कल आलू का बोरा आया था, वो भी जल गया है। देखिए इधर अभी तमाम सबूत आपके सामने हाजिर है। देखिए देखिए इधर कैमरामैन को बोलिए प्रकाश करने के लिए। देखिए आप दिखाइए तो, मोबाइल दीजिए थोड़ा, हाँ दिखाइए, इधर आइए। देखिए देखिए देख सकते हैं। देखिए देखिए ये आलू से लेकर के मतलब कुछ भी बचा नहीं है। देखिए ये आलू, ये आलू आप देख सकते हैं, आलू देख सकते हैं। ये खाने का सामान जो है आलू है, ये एक बोरी लाए थे, ये गुड़ है, मतलब सारा कुछ इसमें रखा हुआ था, इसमें लोग रह भी रहे थे। और तो ये सारा का सारा कुछ जल गया। देखिए सिलेंडर है, ये भरा नहीं है, चलिए खाली था इसलिए कुछ बच गया है, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान होता जब ये ब्लास्ट होता, भरा रहता तो ये पूरा आग लग जाता। तो ये देखिए जो है यहाँ पर पैसे की पेटी रखी हुई थी, इसमें सारे पैसे थे जो बता रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर रुपया था, वो जल गया है, सारा का सारा कुछ जल गया है। और ये घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, देखिए ये कुछ सामान बचा हुआ है, ये यही था कि इसमें अंदर था, ये बाहर ही था, ये देखिए बाहर, देखिए ये अंदर था, ये भी जल गया है। और ये देखिए जो बाहर था वही बचा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर सारा का सारा कुछ जो भी है जल कर खाक हो चुका है। ये देख सकते हैं किस तरह से ये सब जो बचा है, कुछ बचा है, कुछ बचा है, तो ये 10,000 का भी नहीं है जो बचा है, नहीं तो सारा का सारा जो जल ही गया है, कुछ बचा नहीं है। यहाँ मैं पहले ही बताया कि अगर चुनाव होता तो यहाँ पर नेताओं की लाइन लगती, चाहे किसी भी चीज का चुनाव हो, पंचायत हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो यहाँ पर लाइन लग जाती। पर यहाँ तक कि मैं आपको देखने नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं कि इनकी कौन सूद लेता है और जो इनका नुकसान हुआ है किस तरह से सरकार मदद करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे